आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। मैं अनुराधा शारदा आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने वीडियोस देखे, सराहाए और अपने कमेंट्स दिए। हम धन पर एक सीरीज चला रहे हैं, तो उसी पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने जीवन में हम धन किन किन सोर्सेस से कमा सकते हैं। पैसे हम अपने जीवन में किस सोर्स से कमाएं। तो इसके लिए हम लेंगे चंद्र लग्न और लग्न। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि हम धन कैसे कमा सकते हैं। चंद्र लग्न से दशम भाव में यदि कोई प्लैनेट हो, कोई ग्रह हो, तो वो हमें सोर्स बताते हैं। और यदि लग्न से दशम भाव में कोई ग्रह हो या एक से अधिक ग्रह हो, तो वो हमें जरिया बताते हैं हम किस तरह से धन या पैसे कमा सकते हैं। जब पैसे कमाने की बात आई, इन्वेस्टमेंट की बात आई, तो वॉरेन बफे जो अमेरिका के वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टर्स हैं और विश्व के जाने माने धनवान लोगों में से एक हैं, उनका हम चार्ट लेते हैं और देखते हैं कि ऐसे क्या योग बनते हैं और उनके चार्ट में क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है, कैसे निकालते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम, और फिर अपने चार्ट में भी लगाएंगे और देखेंगे कि हम अपने चार्ट से कैसे सोर्स ऑफ इनकम निकाल सकते हैं। कहा जाता है कि वॉरेन बफे जब वो 14 साल के थे, तब उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीद ली थी। साथ ही इन्होंने बहुत सोच समझ के अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स करे थे। तो देखते हैं कि इनके चार्ट में क्या बताता है। पहले हम लग्न लेते हैं। लग्न से दशम भाव में एक बहुत सुंदर ग्रह बैठा हुआ है, जो है बुध। बुध के साथ बैठा हुआ है नीच का शुक्र, लेकिन यहाँ नीच भंग इसके लिए होता है क्योंकि बुध उच्च का है। यदि हम चंद्र लग्न ले, तो चंद्र लग्न से दशम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, और सूर्य जो बैठे हुए हैं वो अपने स्वग्रही हैं, इसके लिए बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। साथ ही इसमें श्री लग्न भी है। श्री लग्न जहां होता है वहां हमें धन की वृद्धि होती है। जब हम लग्न से कुंडली देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि दशम भाव का स्वामी सप्तम भाव यानी प्रोफेशन का भी स्वामी है, और डेबिलिटेटेड वीनस के साथ बैठने के कारण, लेकिन वीनस एकादश भाव यानी आपके वित्त का, आपके फाइनेंस का, आपके राइज इन पोजीशन का भी मालिक है या स्वामी है, और इसके कारण उनके जीवन में बहुत से वित्त वो आए। फिर बुध जो है वो ट्रेडिंग का कारक है। बुध जो है अकाउंटेंसी का कारक है, फाइनेंस का कारक ही बुध है। तो ये बुध जो है ये बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि एक तो स्वग्रही है, साथ ही उच्च के हैं। तो इसके कारण इनको जो शार्प बुद्धि है या तीव्र बुद्धि है, वो देने के लिए बहुत ही स्ट्रांग बुध है। साथ ही ये लग्न से दृष्ट हो रहे हैं शनि से। शनि द्वितीय भाव का स्वामी है, जो कि फिर वित्त भाव का स्वामी हो जाता है। अब ये देखिए कि ये बुध जो है वो मंगल, पंचमेश मंगल से भी और लग्नेश से भी दृष्ट है, और पंचम भाव का स्वामी जिस भाव को देखे उस भाव में को बहुत सुंदर बनाता है, इसलिए क्योंकि ये आपको लक फैक्टर देता है। साथ ही ये पंचम भाव का स्वामी केंद्र में आने के कारण उन्हें मेहनत करवाता है, मंगल है मेहनत करवाता है। और पंचमेश हम जानते हैं आपके सट्टेबाजी, गैम्बलिंग, शॉर्ट टर्म गेम्स, साथ ही जो जुआ आदि, ये सब का भी भाव है। ये ना भूलें कि पंचम भाव आपको जीवन में प्रख्याति भी दिलाता है। तो ये सब हम देख सकते हैं इनके वॉरेन बफे के चार्ट से। यदि केवल हम लग्न और लग्नेश को लें, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंद्र लग्न से। चंद्र लग्न यदि हम देखें, तो चंद्रमा से जो दशम भाव है वो है सिंह या नवम भाव आता है, और वहां नवम भाव का स्वामी नवमेश सूर्य विद्यमान है श्री लग्न के साथ। पंचम से पंचम होने के कारण उन्हें ये लक के साथ साथ उन्हें ये सट्टेबाजी या शेयर मार्केट की ओर भी उनका झुकाव दिखाता है, उनका इंटरेस्ट दिखाता है। और राहु से भी ये दृष्ट है, पंचम भाव में बैठे राहु से भी ये दृष्ट है। तो इन्हें जो शेयर मार्केट है उसमें बहुत सारे
गेन्स भी दिखाई देते हैं। जब हम इतनी बात कर चुके हैं तो हम नक्षत्र के बारे में भी जान लें। यहाँ जो बुध है वो बैठे हैं हस्त नक्षत्र में और राहु भी बैठे हैं अश्विन नक्षत्र में। ये दोनों नक्षत्र शिप्र नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, अर्थात रिजल्ट्स देने में ये बहुत टाइम नहीं लगाते, उल्टा ये बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स देते हैं, बहुत ही शीघ्रता से ये रिजल्ट्स देते हैं। और राहु जो विद्यमान है वो अश्विनी नक्षत्र में विद्यमान है और अश्विनी नक्षत्र व्यक्ति को ऐसी पढ़ाई, ऐसी विद्या की ओर लेके जाता है जिसके कारण वो जीवन में ऊंचा उठे और नाम प्रख्याति प्राप्त करे, और पंचम भाव में तो डेफिनेटली नाम और प्रख्याति प्राप्त करवाता ही है। शनि यदि लग्न में रेट्रोग्रेड होके बैठ जाए तो ऐसा शनि व्यक्ति को तेजी से, फुर्ती से काम करने की एक आदत दिलाता है और डिसीजंस भी ऐसे व्यक्ति बहुत फुर्ती से ले सकते हैं। लग्नेश, जैसे मैंने कहा, लग्नेश के साथ जुड़ने के कारण ये सीधा सीधा अपना उस पर देखते हैं, लग्न पर देखते हैं और इन्हें लग्न के साथ जोड़ते हैं। सारे जो प्रॉफिट्स है इनको स्वयं को मिलते हैं, सारे जो सारी लक फैक्टर है इनके स्वयं के साथ होती है। फिर हम देखते हैं, हम सूर्य की ओर चलते हैं। सूर्य जो है वो उनका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हुआ है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जो देवता है वो भग है। भग यानी भाग देने वाले देवता, जो आपको आपका भाग देते हैं। भग सबको अपना अपना भाग देते हैं, लेकिन स्वयं उनके खाते में बहुत बड़ा भाग आता है, अर्थात जिनका जो प्लैनेट यहाँ बैठा होता है वो बहुत ज्यादा उन्नति करने के लिए सक्षम होता है, क्योंकि नवमेश लक का फैक्टर है और यहाँ स्वयं विद्यमान है, अर्थात उनका जो लक है उनको जीवन में बहुत कुछ देने के लिए तैयार है और इसी के कारण ये जीवन में बहुत ऊंचाई प्राप्त कर सके। आप सभी इन पॉइंट्स को, अर्थात चंद्र लग्न से और लग्न से जो भी दशम भाव आता है उसमें क्या प्लैनेट है, उसमें क्या ग्रह है, वो देखें, जाने कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और जरूर कमेंट करें, बताएं कि आपकी कुंडली में ये कितना सटीक बैठता है। 26 अप्रैल को हमारा एक फ्री वेबिनार इंग्लिश में द कारकास ऑफ सन होने वाला है शाम को 8 बजे। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप अपना मेल आईडी भेजें, हमारे कांटेक्ट पर संपर्क करें या नीचे दिए गए इस मोबाइल पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।